हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ामिनेशन 3 दिन चले, 18, 19 और 20 फरवरी। आज हमारा एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया है, तो हम देख लेते हैं कि इस बार पेपर किस तरीके का पूछा गया, पिछली सालों से क्या चीज़ें डिफरेंट थी और उसके अलावा कट ऑफ कितनी जा सकती है। सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक एक्यूरेट कट ऑफ पर आएंगे और मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप लोग सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, और कट ऑफ के अराउंड अगर आप लोगों के मार्क्स हैं तो आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, यूपीएससी के जैसा पेपर था। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी जैसा पेपर था, स्टेटमेंट पूछे गए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस बार IBACIO के लिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 2000 थी, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल थी। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिसने फॉर्म फिल किए थे वो थे लगभग 20 लाख के करीब। तो आप लोग लेवल ऑफ कंपटीशन देख ही सकते हैं, 2000 सीट्स के लिए 20 लाख एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरे थे। लेकिन जो अटेंडेंस रही है, मैंने काफ़ी लोगों से सर्वे किया, काफ़ी लोगों से पूछा कि कितने लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया, तो जो अटेंडेंस रही थी वो 54 से 55% के करीब रही है अटेंडेंस। मतलब टोटल 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो ये भी कोई कम नंबर्स नहीं हैं, 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं। अब देखिए कितने कैंडिडेट्स का IB प्री क्वालिफाई कराता है, तो 10 टाइम्स कर देते हैं हम। 10 टाइम कैंडिडेट्स का प्री क्वालिफाई कराया जाएगा, मतलब 20,000 लोग क्वालिफाई होंगे। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पेपर का लेवल भी देख लेते हैं। इस बार का जो पेपर था वो इजी बिल्कुल भी नहीं था। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। 5 सेक्शंस आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। 5 सेक्शंस में से 2 सेक्शंस ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस, इनका लेवल काफ़ी हाई था, डिफ़िकल्ट था। करंट अफेयर की कोई रेंज नहीं थी, 2019 के भी करंट अफेयर्स पूछ रखे थे, 20 के भी, और फिर सब कुछ छोड़कर जनवरी 21 के भी करंट अफेयर्स पूछ रखे थे। तो जनरल अवेयरनेस की कोई रेंज नहीं थी, बहुत बड़ी रेंज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट टाइप थे, जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जीएस और जीए का जो लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यूपीएससी में स्टेटमेंट टाइप जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जीएस से पूछे गए थे। जीए की रेंज बहुत बड़ी थी। उसके बाद हमारे 3 सेक्शन बच जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। तो इन सभी को मिलाकर ओवरऑल लेवल मॉडरेट था। लेकिन सभी स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऑनलाइन हुआ इस बार पहली बार, पेपर पूरा नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन छूटे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस मैथ के काफ़ी लोगों के छूटे हैं। जनरली मैथ लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं लोग, क्योंकि उसमें टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो 10 क्वेश्चन तो सभी लोगों के छूटे हैं। तो मैं मानती हूँ जो इवैल्यूएशन है वो 90 में से होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। तो इतने क्वेश्चंस छूट गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जानबूझ के छोड़े हैं, लेंथी था पेपर, ऑनलाइन पहली बार हुआ था, पता नहीं चल रहा था लोगों को, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और पिछली बार भी देखिए, पिछली बार तो ऑफलाइन था, तब भी पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ जानी चाहिए वो ये है। देखिए, मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर नहीं किया है, ये कट ऑफ आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पर है। जनरल की कट ऑफ 58 से 62 मार्क्स के बीच में रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ अराउंड 55 से 60 मार्क्स के बीच में रहेगी, और एससी एसटी की कट ऑफ 50 नंबर के आसपास रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। अपने मार्क्स के बारे में बताइए, कितने कितने आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। उसके अलावा डेट वाइज और शिफ्ट वाइज बताइए कि आप लोगों का पेपर किस तरीके का रहा था।
फिर मैं आप लोगों को एनालाइज करके बता दूंगी कि कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। वैसे मैं इस चीज़ को एनालाइज करूँगी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आप लोगों को आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का पूरा सिनेरियो बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके आसपास भी आ रहे हैं और इससे थोड़े भी कम आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग अपर लिमिट लेकर चलते हैं, थोड़े से कम भी आ जाते हैं इससे, तो आप लोग मेंस की तैयारी ज़रूर करिएगा। मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाइएगा, वहाँ पर आप लोग ये मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के मुझे मार्क्स की डिटेल दीजिए और एग्ज़ाम का बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा शिफ्ट वाइज। तो फिर मैं आप लोगों को आईबी की पूरी जानकारी दूंगी कि शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे और किस में नहीं बढ़ेंगे, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या सिनेरियो रहेगा। थैंक यू सो मच।